उसके बाद सुबह सुबह ही हो गया है सिलेंडर ख़त्म। और मैंने दाल उबाल दी है और सिलेंडर चेंज कर रहे हैं। ये देखो, और यहाँ पे मैंने आटा भी लगा दिया है मैंने फुलके बनाने। और उधर बनाना मैंने दलिया, सुबह सुबह आज दलिया बनाना। तो ये पानी क्यों डाला इसमें? पानी डालने से क्या होता है? अच्छा, ये बोल रहे हैं कि पानी इसके ऊपर थोड़ा सा पानी की बूंदे रखते हैं तब पता लगे, ताकि कहीं लीक ना हो सिलेंडर। नैण तेरे माँ नैना देवी, नैण तेरे माँ नैना देवी, चरण तेरे माँ चिंतपूर्णी, चरण तेरे माँ धड़ तेरा माँ किले कांगड़े जोता जगदियाँ ज्वालामुखी। मैं ये वाला दलिया बनाने जा रही हूँ। और ये वाला दलिया पता कहाँ मिला था? आटे की बोरी में। आटे की बोरी लेके आए थे हम एक दिन। हाँ, ये दलिया आधार। वैसे हम खुद भी बनाते हैं गेहूँ का, और ये बनाना चाहिए, बहुत ताकतवर होता है दलिया। तो इसको मैंने भिगोने रख दिया है, तो खाली पैकेट आपको दिखा रही हूँ, फिर बनाते हुए दिखाऊंगी। अभी इसको भीगने देंगे हम, कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको भीगने रख देंगे। तो चलिए अभी बनाते हैं हम दलिया, जो मैंने भिगो दिया था। और ये देखो अभी ये भीग गया है। लगभग मैंने इसको ना लगभग आधा घंटा हो गया इसको भिगोए हुए। मैं और काम में लग गई थी करने। ये देखो गेहूं का दलिया है ये। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है तड़का। तो इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अब इसको गर्म होने देते हैं। नहीं तो ये देखिए तड़का हमारा तैयार हो चुका है। काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं सभी लोग। तो दलिया जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है शरीर के लिए। वो भी गेहूँ का दलिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा, और ये खाना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा ताकत हमारे शरीर को मिलती है। और क्योंकि दलिया जो है काफ़ी टाइम लेता है पकने में, तो इसीलिए मैंने इसको पहले भिगो दिया था। और मैं आपको एक और तरीका बता दूं। चलो आप लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो जिस तरह से हम भी बनाते हैं मतलब, तो वो ये क्या है कि अगर आपने भिगोना नहीं है ना, तो फिर पता क्या करना है, तो फिर आप इसको ऐसे ही रोस्ट करके ना कुकर में डाल सकते हैं, या बिना रोस्ट बिना भुने आप इसको कुकर में डाल दिए। लेकिन उस टाइम फिर कुकर में डाल के जब पानी उबल जाए तो कुकर में डाल दो, और एक छोटा सा जो है घी का चम्मच या कुछ भी वो उसमें डाल दो, फिर जो है तब भी पक जाता है ये जल्दी। पर मैंने ना इसको भिगो लिया था। मुझे ना इस तरह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और हम इस तरह से ही ज़्यादा बनाते हैं। कुकर में हम नहीं बनाते। तो आधा घंटा इसको पहले भिगोना पड़ता है। अब ये ना जल्दी हो जाएगा। और जो इसमें घी डाला था ना वो मतलब अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। ये देखिए। और इसको इसके ना वो नहीं बनने चाहिए लम्ब, क्या बोलते हैं उसको, बुई। तो इसको हिलाते रहना है, और इसको तब तक हमने हिलाते रहना है कड़छी को, जब तक इसमें जो तेल घी जो भी आप डालोगे वो ना ऐसे निकल जाए। ठीक है, ये देखिए। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ ये गरी बुरादा। बाद में भी डाल सकते हैं, अभी भी डाल सकते हैं, पर अभी मैंने इसमें ना पानी डालना थोड़ी देर बाद। और हम इसको ज़्यादातर मीठा ही बनाते हैं दलिये को। तो इसको जो है ये देखिए इस तरह से इसको भूनना है थोड़ी देर। पहले दलिये को भून लेना ना अच्छी तरह से, फिर इसको भूनना है जो हमने ये डाला ना, ताकि इसमें कच्चापन ना रह जाए। ठीक है, अभी हम इसमें डाल देंगे पानी। तो चीनी अभी बिल्कुल नहीं डालनी है।
और दूध में भी बनाते हैं हम। दूध वैसे डालते हैं थोड़ा सा, मतलब ऐसे ही कि ये हो जाए। 1 गिलास दूध का अगर इसमें पड़ जाए ना, मैं डालूंगी, देखना। अब अभी नहीं, अभी ये उबलेगा, ये बाहर निकल जाएगा, तो अभी बिल्कुल नहीं। और ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये गरी का वो है, तो इसको हमने बिल्कुल से अच्छी तरह से फिर से घोल लेना है पानी के बीच में, ये देखिए। और अभी इसको हम पकने देंगे थोड़ी देर, क्योंकि अब ये जल्दी पक जाएगा। इसमें ना हमने वो भिगोया था पहले, तो इस वजह से ये जल्दी पक जाएगा। और दूध भी अभी बाद में डालना, दूध में उबाल आएगा तो ये पकेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा हमारा सारा दूध। तो आधा जैसा गिलास बहुत है, ज़्यादा भी नहीं। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको जब ये पक जाएगा उसके बाद। तो ये देखिए अभी ये पक चुका है पूरी तरह से। भिगाने का यही फ़ायदा होता है कि जो है ना जल्दी पक जाता है। अभी हम इसमें डालेंगे चीनी, तो स्वाद अनुसार चीनी, कम ज़्यादा जैसे भी हम खाते हैं उसी तरह से। तो अभी बन गया हमारा गर्मा गर्म दलिया। और अभी थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास बिल्लू भी है ना, तो आजकल दूध वैसे ही कम देती है मैंने कहा, तो दूध की शॉर्टेज है, काम वाले भी लगे हैं। थोड़ा सा डालूंगी मैं, मलाई जैसी, बस इतना सा। अभी देखना इसका कितना अच्छा वो आ जाएगा। बस इतने से दूध से ना ये ऐसा बनेगा जैसे दूध में बनाया है। टेस्ट भी आ जाएगा थोड़ा थोड़ा दूध वाला, ऐसा नहीं है। ये देखिए, और ठीक है, बन गया हमारा दलिया। तो मिलती हूँ मैं आपको बाद में। बताना दलिया कैसा बना कमेंट करके, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। पर आप कैसे बताओगे कि कैसा बना है? ये तो मुझे पता है ना कि कैसा बना है, मतलब ये बताना कि दिखने में कैसा लग रहा है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि आप बताना कैसा बना है, मतलब आप ना देख के बताना कि कैसा बना है। और आप सभी भी आमंत्रित है खाने के लिए, ठीक है। तो दलिया हमने बना दिया, अभी साइड में रखा है, खाया नहीं है। और अभी मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। काम वाले लगे हैं, उड़द की और प्लस चने की दाल मैंने बनाई है। अभी तड़का मैं लगा लेती हूँ, वीडियो नहीं शूट करूँगी इसकी, क्योंकि फिर रेसिपी में चला जाएगा, फिर कुछ और बातें भी करेंगे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे दाल में तड़का लगाने के बाद। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी गणागू, और यहाँ पे ये है हमारे प्रिंसिपल रूम्स। और यहाँ पे मीटिंग के लिए, मतलब पूरे सदस्य नहीं आए हुए थे, थोड़े से सदस्य थे। मैंने थोड़ा सा ऐसे ही रिकॉर्ड किया, मतलब ज़्यादा नहीं किया। और ये देखिए हमारा प्रिंसिपल जो रूम है वो है, और वो हमारे को बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी ग्रांट्स आई हैं स्कूल के लिए। अभी मैं यहाँ से निकल जाऊँगी, फिर मैं आप लोगों से बात करूँगी आगे जाके गाड़ी में। और मुझे थोड़ा सा काम और भी है। तो कैमरा कहाँ को हुआ है फोकस, है ना। चलो, मैं अपनी तरफ से शूट कर रही थी ऐसे चुपके से। मैं थोड़ा सा दिखा देते हैं। पहले वाले प्रिंसिपल सर थे ना, उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, वो बोलते थे वीडियो बनाने को, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर तो सुबह सारा काम करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मीटिंग को। एसएमसी की मीटिंग थी, पेरेंट्स मीटिंग जिसको बोलते हैं, और मैं उसकी सदस्य हूँ। और 12 हम मेंबर चुने जाते हैं इसमें। और स्कूल के कामों के बारे में, बच्चों के विकास के बारे में, पढ़ाई के बारे में, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होती हैं। और मैं सोच रही थी कि देखो एक माँ के लिए कितनी जिम्मेवारियाँ होती हैं ना, लेकिन फिर बाद में बच्चों का क्या रवैया होता है माँ के प्रति, सोचने काबिल है। और अभी मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, मतलब सुबह सारा काम किया, मुझे नींद लगी है काम की। और उसके बाद जो है मैं आ गई थी। और अभी जो है मुझे जाना है बैंक, और उसके बाद फिर निकलूँगी घर को। और उधर काम वाले लगे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मतलब खाना वगैरह तो हनी के पापा लेके जाएंगे आज। अभी थोड़ा सा सामान लेके जाना। और बच्चों के पेपर कल से हैं, और कुछ हन्नी के 8 से हैं मेरे ख्याल में। तो घर का करो, बाहर का करो, और खैर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी हैं हमारी बहनें जो इतना काम करने के बावजूद भी जिनको शाम के टाइम मतलब वही सुनना पड़ता है, ये नहीं किया वो नहीं किया। तो ये एक औरत की बहुत जिम्मेवारी होती है
उसको समझना चाहिए प्लीज़। सच्ची बोलते हैं कि यत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमयन्ते। तो मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपने अपने घरों में अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी पत्नी की इज्जत करिए। सबसे बड़ी बात, पत्नी की, माँ और बहन की तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अपनी पत्नी की इज्जत करिए। और उसके कंधों के ऊपर बहुत बोझ होता है। और एक औरत पता है क्या चाहती है, मैं चाहे अपनी बात ले लूँ, उसमें मैं अपनी बात बताऊँ आपको। मैं पता है मेरा कैसा नेचर है। मुझे जब मैं सारा काम करके जाती हूँ ना, मैं मतलब फिर भी मैं कभी इतना लाती मैं नहीं करती कि मैंने कि सारा काम करने के बाद मैं यही चाहती हूँ कि मुझे ना ये बोल दे कोई कि हाँ तूने किया यार, बहुत अच्छा, शाबाश। तो मैं बस इन दो शब्दों की भूखी होती हूँ, एक शब्द की, शाबाश बोल देना मेरे को कि तूने बहुत अच्छा किया। तो मुझे तो ऐसा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी अच्छे हैं, मेरे बच्चे हैं, वो भी बोल जानते हैं कि क्या। लेकिन कुछ घरों में की बातें मैं कर रही हूँ और शायद उस माहौल से मैं भी निकली हूँ, तो मुझे एहसास होता है उन चीज़ों का कि जब वो एक औरत बहुत सारा काम करती है, सारी जिम्मेवारियों से अपने निपट के शाम को जब उसको यही सुनने को मिलता है कि तूने किया ही क्या है, क्या करती है तू सारा दिन है, वो बहुत टूट जाती है, बहुत ज़्यादा टूट जाती है वो। तो प्लीज़ औरतों के साथ ऐसा मत करिए। मैं कोई सासू माँ सुन रही होंगी तो मैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है। और जिस दिन घर में बहुओं को बेटियों का दर्जा दिया जाएगा, जिस भी घर में, वो घर ना स्वर्ग से भी सुंदर होगा। ये पक्की बात है। मेरी जेठानी है, जेठानी क्या, अब तो मैं आजकल की जो आगे की जो ये जनरेशन है, वो मैक्सिमम अपनी बहुओं को ना बहुत अच्छा प्यार कर देती हैं, बहुत अच्छा, बहुत मानती हैं। लेकिन क्या है कि जो लोग होते हैं ना, अगली जो बहू है ना, मैं उनको भी चाहूँगी कि उनके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अगर वो आपको इतना प्यार दे रही हैं तो इसका ये नहीं मतलब ना समझें कि वो हमें बोल ही कुछ नहीं रही हैं, हम जो हमारा दिल करेगा वो करेंगी। यानी कि दोनों तरफ से तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। और मतलब बच्चों के लिए बस आज हमने ये डिस्कस किया, स्कूल में थोड़ा सा काम करवाना था, पेपरों के बारे में डिस्कस किया। और बच्चों के ऊपर जैसे ध्यान रखें, अब आप भी अपने स्कूल में जाए, बच्चों के साथ टीचर के साथ डिस्कस करें अपने बच्चों के लिए कि सर कोई बच्चा नशा तो नहीं कर रहा है। तो मतलब संगत से आगे सभी के बच्चे बिगड़ते हैं। तो जो बच्चा नशा भी कर रहा है बाई चांस, तो उसको भी बोलिए कि आप जो है टीचरों से उसको बुलवाइए, घर में उसके बुलवाइए, संपर्क कीजिए कि इसको छुड़ाइए, इन आदतों से, गंदी आदतें हैं ये। और नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, अभी से अगर लग गई तो फिर बहुत मुश्किल होगी, फिर आपको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और इसकी चपेट में एक बच्चा आएगा, दो बच्चे आएंगे, उसकी संगत में सभी आएंगे। आज का मेरा जो मुद्दा था वो मेरा यही था, नशे से रिलेटेड। बाकी और लोगों को और मुद्दे थे, जैसे बिल्डिंग में पेंट करवाना, ग्रांट्स मिलती है ना स्कूल को, उसका क्या क्या करवाना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। एसएमसी जो बनाई होती है कमेटी स्कूल में, तो वो एसएमसी का बहुत बड़ा हाथ होता है उसमें स्कूल के विकास में कैसे क्या करना। तो सभी अपनी अपनी राय देते हैं कि क्या करना। तो मेरा तो यही था आज का कि पढ़ने को तो ये पढ़ लेंगे, पढ़ते भी हैं, लेकिन सर प्लीज़ ध्यान रखिए, जो बच्चा कोई भी एक भी उनकी चेकिंग कीजिए। उनके स्कूल बैग्स की जो आते हैं ये स्कूल लेके, वो आधी छुट्टी में कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, पूरा ध्यान रखिए सर। और जब पेरेंट्स और टीचर जब का कॉम्बिनेशन जब मिलेंगे हम साथ में ना, तो शायद हमारा बच्चा एक अच्छा रास्ता पकड़ सकता है। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और टीचर कभी ये मत बोलो कि हाँ टीचर की क्या हिम्मत है मारने की। देखो, मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि टीचर हमारे आधार हैं, टीचर हमारे बच्चों के बेस हैं। और वो उन्हीं से जो है वो दुनिया की हर चीज़ सीखेंगे। हम उनको संस्कार देंगे, शिक्षा उनको टीचर देंगे। जब संस्कार और शिक्षा आपस में मिलेंगे ना, तो एक बहुत अच्छा इंसान उभर के सामने आएगा। तो उसके लिए अब टीचर्स का सहयोग कीजिए, उनको पूछिए, पूछिए ना कि ये कि हाँ क्या है, नहीं, प्यार से पूछिए, सर हमारा बच्चा पढ़ता भी है सर, ये वो, बच्चे से साइड में पूछिए, ठीक है ना। और बच्चे को भी ऐसे सबके बीच में मत डांटिए। तो चलो, बातें बहुत हो गई, मुझे बैंक जाना है अभी, फिर मैं घर चली जाऊँगी। और मुझे रेस्ट करना है फिर उसके बाद, ठीक है। तो मिलती हूँ बाद में। जय माता दी।